हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक गेट एन ईएससी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे गेट एन ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आप सभी को पता है इस यूट्यूब चैनल पे हम हर दिन 10 मिनट के अंदर अंदर एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शिफ्टिंग और समिंग पॉइंट, शिफ्टिंग और मूविंग ए समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक. So, my dear student, this is all about my brief introduction. I am Ankush Sharma. I am having 9+ year teaching experience. And student, I have been mentored more than 20,000 students across 30+ cities in India. इसका मतलब ये कि मैं इंडिया में हर एक कोने कोने में गेट और ईएससी के लिए पढ़ा चुका हूँ। चाहे आप नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें। तो स्टूडेंट, कोलकाता, नागपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, कोयम्बटूर, चेन्नई, विजयवाड़ा, बैंगलोर, हैदराबाद, हर एक सिटी में मैंने यहाँ पे गेट और ईएससी के लिए जो पिछले 9 ईयर में पढ़ाया है। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म फॉलो करने के लिए आपको इस तरह से मेरा प्रोफाइल ओपन करना है एंड यू कैन वॉच योर स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली 300K मीन्स 3 लाख वॉच टाइम in last 30 days only. And here is 109 dedication. You must read this dedication so that you will get the idea, my dear student, कि कैसे आपको ये क्लासेस फ्रूटफुल होने वाली है। आप जरूर इन डेडिकेशन में जाके देखिएगा तो आपको एक्चुअल स्टूडेंट्स का फीलिंग पता पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक आज का, मूविंग ए समिंग पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक। इसका मतलब ये एक समिंग पॉइंट है एंड वी हैव टू शिफ्ट दिस समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। हम इस समिंग पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक लेके जाना चाहते हैं सर। नाउ व्हाट वी नीड टू डू स्टूडेंट, वी कैन टेक प्लस साइन एज वेल, वी कैन टेक माइनस साइन ऑल्सो। तो अभी के लिए फिलहाल मैं एक साइन ले रहा हूं तो मैंने प्लस साइन ले लिया। लेट अस एज्यूम दैट एट दिस इनपुट टर्मिनल x1 इज कमिंग, x2 is coming from this terminal. Now tell me what you will get, x1 x2. Then at this point you will get what student, x1 plus x2. At this point you will get the signal x1 plus x2 and your x1 plus x2 actually multiply with g. So what you will get, you will get x1 plus x2 multiply with g. Now this is the desired output. Okay my dear student, now what is your object, moving a summing point after the block? It means this is the new location, this is the old location of your summing point and this is the new location of your summing point. Is this okay? Yes sir, it is okay only. So my dear student, now I am going for the next. अगर मैंने यहाँ पे अभी भी इनपुट x, इस ब्रांच पे x इनपुट है and for this branch your input is x2 only. now आप मेरे को बताइए, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क और x2 क्वेश्चन मार्क होके यहाँ पे आ चुका है। अगेन यू हैव टू टेक द सेम साइन जो हमने पिछली बार लिया था, वहां हमने प्लस साइन लिया तो यहाँ भी प्लस लेना है, वहां अगर माइनस लेते तो यहाँ भी माइनस ले लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो इस पॉइंट पे क्या आ गया, x2 इंटू क्वेश्चन मार्क आ गया। एट दिस पॉइंट व्हाट यू विल गेट, एट दिस पॉइंट यू विल गेट सर x1 इंटू जी, और यहाँ पे x2 इंटू क्वेश्चन मार्क आया है और ये प्लस हो रहा है साथ में। तो ये इस पॉइंट पे जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा स्टूडेंट, x1g plus x2 into question mark. What is the requirement of output, x1g plus x2g, x1g plus x2g. It means in the place of question mark you need to put g value. इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, हम अगर प्रूव कर दें तो जो भी whenever you are shifting, whenever your summing point or summing point moving or shifting after a block, you need to multiply whatever is mentioned in the box. क्योंकि बॉक्स में यहाँ पे g लिखा था तो आपने यहाँ पे g का डिवाइड कर दिया। Is it just the reverse procedure of take off point? Whenever take off point moving after a block we need to divide, but whenever a summing point moving after a block we have to multiply. Similarly अगर मैं रिवर्स प्रोसीजर कर दूं स्टूडेंट तो रिवर्स में आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली, अब आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो कि सर जब ये रिवर्स में चला जाएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए। लेट्स सी स्टूडेंट, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट मैंने प्लस साइन लिया, या मैं चाहता हूं तो प्लस भी ले लूं माइनस भी ले लूं। लेट अस अज्यूम दैट इनपुट मैंने x2 लिया है, x1 लिया है, देन वी नो दैट इन द कैस्केड वी नीड टू मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट हियर x1, दिस इज x1 स्टूडेंट, सो यू विल गेट हियर x1g and from this branch x2 is coming, so at the output terminal you will get what, x1g plus x2 you will get, x1g plus x2 you will get for sure. Just let me know yes or no student. Yes. So my dear student, if here is x1, if here is x2, this is terminal x2 and here is question mark, so what you will get here, you will get here x2 question mark, and at this terminal what you are getting, you are getting x1 plus x2 question mark multiply with g, multiply like here you are getting this only, but at this point
at this point student g will be multiplied. come on, yes or no student, yes or no? तो अगर मैं बात करूं कि इस पूरे पॉइंट को यहाँ ना लिख के, इस पूरे पॉइंट को यहाँ ना लिख के, क्या मैं ये बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि इस पॉइंट पे जो सिग्नल मिलेगा वो g से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा? बट व्हाट इज द डिजायर्ड आउटपुट? डिजायर्ड आउटपुट इज x1g plus x2. इट मींस x2 में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो? व्हेन यू मल्टीप्लाई द सिग्नल यू विल गेट x1g plus x2 into question mark into g. So the question mark value should be 1 upon g so that it will compensate this g. Are you getting or not my dear student? Yes or no? Yes sir. So 1 by g value यहाँ होना चाहिए सर. अगर 1 by g value होगा then g और g cancel होगा और आपको x1g plus x2 मिलेगा. It means what is the rule says that whenever a summing point moving before a block, whenever a summing point shifting before a block, we need to divide just like the reverse procedure of takeoff point. Is it okay or not? तो आगे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ब्लॉक डायग्राम रूल्स. तो देखते हैं EC 19 का क्वेश्चन. अच्छा, अगर मैं चाहूँ स्टूडेंट तो इसको हम SFG से भी कर सकते हैं. वेरी सून वी विल स्टार्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑल्सो एट दिस यूट्यूब चैनल. आप जुड़े रहिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए बिकॉज इट इज ए न्यू यूट्यूब चैनल, लोगों का अवेयरनेस कम है अभी. तो सबसे पहले आप बताइए इन दोनों को, अगर मैं, क्योंकि ये पैरेलल ब्रांच है स्टूडेंट, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं. सो व्हेन यू ऐड दिस ना यू विल गेट एक्चुअली व्हाट? s plus 1 upon s. And student, s plus 1 upon s, when you take the LCM you will get s into s square plus 1. Yes or no? S into s square plus 1. And finally you need to apply unity feedback. Finally you need to apply unity negative feedback so that you can directly use ns upon ns plus ds. So when you apply this s square plus s upon, you will get s square plus s plus 1. What I have did ns upon ns plus ds, दोनों को जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर. Now my dear student, this is the complete, this will be the complete solution of this signal. This will be the complete signal of this branch. Is it okay or not? इसका मतलब complete branch को अगर हम देखेंगे तो ये solution बनेगा सर. और you know that ये complete इस पूरे ब्लॉक को सोल्व किया हमने, तो हमने देखा कि 1 by s will become in cascade. तो 1 by s इससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा. और फाइनली यू नीड टू डू वन मोर स्टेप, दैट इज व्हाट? यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. अगेन यू कैन यूज ns upon ds plus ns. So ns will be s square plus 1 and ds will be what student? When you multiply s in this bracket now you will get s cube plus s square plus s and plus s square plus 1. Finally when you add student you will get s square plus 1 upon s cube plus 2s square plus s plus 1. तो मतलब ये है आंसर एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस s प्लस 1, exactly mentioned in the option number B. The expression is exactly mentioned in the option number B. I hope you all are observed this. Is it okay student? तो अच्छा क्वेश्चन था, ब्लॉक डायग्राम से हमने सोल्व किया. हाउएवर मैंने बोला ऐसे क्वेश्चंस को हम ब्लॉक डायग्राम के अलावा हम SFG से भी कर सकते हैं. वेरी सुन हम SFG भी देखेंगे. अच्छा देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन जो भी गेट क्वेश्चन है. आप बताइए व्हाट इज द हाउ टू एलिमिनेट दिस फीडबैक लूप? इट इज अ स्टैंडर्ड लूप सर, g1 upon 1 plus g1 h1. नाउ अगर ये एक ब्लॉक सिंप्लीफाई किया तो g2 विल बी इन कैस्केड. सो कैस्केड मतलब मल्टीप्लाई एंड अगेन यू नीड टू अप्लाई यूनिटी फीडबैक. whenever we are having a unity negative feedback we have an advantage, we can use ns upon ns plus ds form my dear student. so what is ns? g1 g2 ns मतलब न्यूमरेटर, ds मतलब डिनोमिनेटर. मतलब अल्टीमेट डिनोमिनेटर बनाने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए. जब ऐड करोगे तो g1 h1 प्लस g1 g2 आ जाएगा और एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर B फॉर बॉम्बे बन जाएगा. इज दिस ओके और नॉट माय डियर स्टूडेंट? यस और नो? सो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लस डैशबोर्ड पे क्लासेस चल रहा है. यू कैन यूज द कोड लाइव ANK माय डियर स्टूडेंट. यू कैन यूज दिस कोड लाइव ANK टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. और कोई भी इंफॉर्मेशन की जानकारी के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 9079330095. चलिए स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर. वी विल मीट वेरी सून in the upcoming video for the next topic.